दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल को फिर लगा झटका। जब केजरीवाल से ईडी ने उनके घर पहुंची ईडी 10वां सम्मन लेकर के, तो इनके लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन गए, बड़ी रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट से भागे, वापस ले ली एप्लीकेशन। परंतु कल रात को फिर इन्होंने हाई कोर्ट में दायर कर दी और आज उन्हें फिर झटका लगा। नर्सों भी इन्होंने यही किया कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में कहा, फिर परसों कहा, सुबह कहा कि हमारी तुरंत वो कर लीजिए। यही इन्होंने कल शाम को किया, आज किया कि हमारी तुरंत अर्जेंट सुनवाई कर लीजिए, त्वरित सुनवाई कर लीजिए। और हाई कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, स्टे भी देने से मना कर दिया, स्टे भी नहीं मिला। बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ है केजरीवाल को। अब केजरीवाल ने कल जो एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट में, उस एप्लीकेशन में क्या है कि सम्मन, जो जितने सम्मन थे सब रद्द कर दिए जाएं, उनको जमानत दे दी जाए। दूसरा, जो पुलिस रिमांड ईडी की है वो कैंसिल कर दी जाए। मतलब सब कुछ अपने लिए, आप समझ लीजिए। इसके अलावा ये अदर क्या चाहना है हाई कोर्ट के अलावा कि उनको मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाए, जेल से मुख्यमंत्री रहें, उनको सारी सुविधाएं मिलें। मतलब सब कुछ अपने लिए चाह रहे हैं, खुद इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। क्या और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा दिला दिया, संजय सिंह का इस्तीफा दिला दिया, विजय नायर का इस्तीफा दिला दिया, सत्येंद्र जैन का दिला दिया, सबका दिला दिया और खुद इस्तीफा नहीं देना चाहते। आज हाई कोर्ट ने जितना करारा इनको झटका लगा है, उसके बावजूद भी केजरीवाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि 9 सम्मन तक ना जाना, उसके 9वें सम्मन पे हाई कोर्ट में 2 बार ये गए, 2 दिन गए लगातार। जो सम्मन के लिए ईडी जब मजिस्ट्रेटियल कोर्ट गए तो ये सेशन गए, सेशन से इन्होंने ट्रायल किया, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट खाए। उसके बाद ये 9वें सम्मन में नरसों फिर गए, हाई कोर्ट गए, 2 दिन गए और दोनों दिन ये डांट खाए। और उसके बावजूद भी उसी दिन, जब जिस समय हाई कोर्ट ने इनको जवाब दे दिया और उधर सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका था, तब ईडी उनके यहाँ पहुंची। इसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट परसों गए, कल फिर ये। आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है। एक आदमी जो है कितना छिपने की कोशिश कर रहा है, कितने अपने को बचाव करने की कोशिश कर रहा है। वहीं के कविता जी ने, सुकेत चंद्रशेखर ने साफ बताया कि भ्रष्टाचारी हैं। उसने कहा इनके ऊपर 10 मामले, 4 के वो गवाह हैं, साक्षी हैं जिन्होंने आंखों से देखा। ये सुकेत चंद्रशेखर कह रहे हैं। के कविता जी से मिला कई लोग, एक रेड्डी साउथ के सांसद हैं, उन्होंने सब बताया कि किस तरह से पैसा लिया गया, 100 करोड़ रुपए का। अब आपको बता दें, मामला आ रहा 2002 करोड़ का कैग के घोटाले में है, 2002 करोड़ रुपए का। तीसरा 600 करोड़ रुपए का ये मामला है, जिसमें 100 करोड़ इन्होंने लिया, लगभग 300 करोड़ रुपए घूस दी गई और जो एक्स्ट्रा लिया गया वो शराब घोटाले पे घोटाला ही घोटाला। मैं आपको बता रहा हूँ इस समय की स्थिति ये है कि आप पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि हमने कितनी मेहनत से आंदोलन करके पार्टी खड़ी थी, स्वराज से पार्टी शुरू हुई थी और शराब में आ गई। और स्थिति ये हुई कि केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह की साजिश से सियासत को खत्म कर दिया। सियासत को बिल्कुल आप समझिए सत्यानाश हो गया और सारी तरफ चर्चा है कि इन लोगों ने पार्टी खत्म कर दी, इतना पैसा। ये आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच है। आपको बता रहे, इसके बावजूद भी केजरीवाल गुट सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी चेयर पे, मुख्यमंत्री की चेयर पे उनकी वाइफ सुनीता जी बैठ गए। इसके पहले नहीं आई। जिस समय केजरीवाल ने रिजाइन किया था तब उन्होंने रिजाइन नहीं किया IAS से, वो सुविधा भोगी नहीं, तब उन्होंने नहीं किया। केजरीवाल के किसी मूवमेंट में नहीं, अन्ना के किसी मूवमेंट में नहीं, आमला अनशन में नहीं बैठी। अगर उनके पति बैठे थे तो सुनीता केजरीवाल भी बैठ जाती आमला अनशन में, तब कोई बात थी। अब ये रहा कि उनके पद लेने के लिए, उनको हटा करके कब्जा करने के लिए हर आदमी कुर्सी की लड़ाई है, मगर केजरीवाल खुद ही कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। जेल से वो ऑर्डर करना है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री जिसने जेल से ऑर्डर किया हो, हिंदुस्तान के इतिहास। तमाम मुख्यमंत्री हैं ये तो बाकायदे जेल गए। इसके पहले आपको बताना, जरा सा चाल लगा
जरा सा चाल लगा मदन लाल खुराना पे तुरंत इस्तीफा दे दिया, जरा सा चाल लगा उमा भारती पे तुरंत इस्तीफा दे दिया, जरा सा चाल लगा बीएस येदियुरप्पा पे तुरंत इस्तीफा दे दिया, जयललिता ने इस्तीफा दिया, लालू ने इस्तीफा दिया, तमाम जितने लोग, अभी ये हेमंत सोरेन ने दिया, परंतु ये इस्तीफा देने ये जेल चले गए। जेल के बाद नहीं आप समझे कि आप हेमंत सोरेन को देखिए, मगर ये हेमंत सोरेन का रिकॉर्ड तोड़ गए, उससे ज़्यादा संबंध इनके इशू हुए। हेमंत सोरेन ने जिस समय अरेस्ट हो गया तो राजभवन में जा करके नैतिकता से इस्तीफा दे दिया। सही कहा था संजय निरुपम ने कि इनको नैतिकता से गलत एग्जाम्पल करना है। आज इन्होंने और भी इससे भी आगे बढ़ करके क्या काम किया कि इन्होंने एक लेटर भेजा जल बोर्ड के लिए, ना उसमें साइन है ना ही इनका वो है, और उसमें आतिशी जी कह रहे हैं, आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि उन्होंने लेटर भेजा है कि गर्मी आ गई, अब पानी की व्यवस्था ठीक रहे, टैंकर वगैरह की व्यवस्था, एलजी से भी सलाह लेना ना, और सभी को पानी की व्यवस्था, दिल्ली वासियों को इन, और क्या आतिशी जी के आंसू आ गए। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना आंसू इसलिए नहीं आए, आंसू इसलिए आए, इसके बावजूद भी वो जेल से भेज रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। उधर उनकी वाइफ जो है सुनीता जी, वो उसमें बैठी हुई हैं, मेहनत आतिशी कह रही है फोटो खिंचवाने के लिए। आप देखिए कितना वो गिरफ्तारी देने के लिए कितना भिड़ रही है, कितना वो कर रही है, एक्टिविटीज कर रही, मेहनत आतिशी कर रही, उनका पूरा पत्ता काटा दिया जा रहा। वो अपने नंबर बढ़ाने में लगी, पता चला बीच में एक शॉर्टकट आ गई सुनीता जी। अब स्थिति यह है कि इन्होंने जल बोर्ड का ऑर्डर किया, उस पर रहा। ये पार्टी जिन मूल्यों को लेके खड़ी हुई थी करप्शन मिटाने के लिए, और खुद करप्ट हो गई। अब आपको बताना है कि अभी क्या है लेटेस्ट खबर, आपको बताना है कि पार्टी की बैठकें चल रही हैं। रात को बैठक हुई, सुबह अभी बैठक, आतिशी अलग बैठक कर रही हैं, उधर राखी बिरला अलग बैठक कर रही, सुनीता केजरीवाल जी अपने घर पे सबको बुला रही हैं, सारे विधायक, सारे नेता और सभासद, उनको जो है वो संदीप पाठक जी राज्यसभा सदस्य आज मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में क्या तय हो रहा सुन लीजिए कि और भी नेताओं की गिरफ्तारी संभव है, और भी नेताओं की गिरफ्तारी, उनको कैसे बचाया जाए। अब वो तो जेल चले गए, दूसरी बात है कैसे इस्तीफा दिलाया जाए, कैसे इस्तीफा दे दे ताकि नैतिकता बची रहे। तीसरा, कांग्रेस के गठबंधन से तोड़ने का, ये एक गुट कह रहा कांग्रेस से गठबंधन रहना चाहिए, दूसरा गुट कह रहा बहुत जल्दी तोड़ दीजिए, वही अच्छा है। पंजाब की लॉबी पूरी यही कह रही, पूरे देश की लॉबी ये कह रही, बस केजरीवाल जी का और सुनीता जी का कहना कि नहीं अभी मत तोड़िए। इसके अलावा उसमें रणनीति चल रही है कि कैसे सुनीता जी जो एंट्री कर रहे हैं इनको कैसे रोका जाए। उस दिन मान जी समझा गए सब लोग, इन सबको कैसे रोका जाए, अब परिजनों को कैसे रोका जाए। दूसरा ये है कि कैसे अब नए नेता को चुना जाए, पार्टी कैसे बचाई जाए, आगे की रणनीति क्या हो कि पहले अब सुरक्षात्मक स्थिति होनी चाहिए, आक्रामक नहीं। आपको बता रहे हैं आज जो एलजी उन्होंने लेटर भेजा है केजरीवाल जी ने, जो इस लेटर का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, ऐसे कल उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल जी ने भेजा। इसमें आप पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना कि वो सब एक रणनीति चल रही है अपने अपने को हाईलाइट करने के। ऐसे सुनीता जी बोल दिया, केजरीवाल कह रहे हैं, इन्होंने कह दिया ऑर्डर, ये सब लोग अपने अपने को, आतिशी जी अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। लड़ाई इस समय दो गुटों में बट गई, एक सुनीता जी का गुट और दूसरा उनका आतिशी जी का। अब देखिए कौन पाओ, वैसे परसों तक विधायक जो थे वो आतिशी जी के साथ ज़्यादा थे। अब इस समय की स्थिति है कि दोनों की बराबरी की स्थिति है। अब यहाँ पे एक बात और आ रही कि पार्टी के भविष्य को कैसे बचाएं, पार्टी कार्यालय कहीं सील ना हो जाए, सिंबल सील ना हो जाए, कैसे पार्टी को बचाएं, उसका एक ही विकल्प है। तीसरी आपको बताना है, आपका एक गुण लगा हुआ है मल्लेना जी का, वो लगा हुआ है इस बात के अंदर से एक बात प्रयास करा रहा कि केजरीवाल जी, सुनीता केजरीवाल जी को आमना सामना कराया जाएगा रिमांड में या इसके बाद पूछताछ में, कि तो कई बातें पूछनी हैं, जैसे वियतनाम का पत्थर और 100 करोड़ के बंगले का, और ये राजस्व का पैसा कहाँ गया, और ये शराब लॉबी, इसलिए आमना सामना कराया जा सकता। ये लॉबी लगी हुई है आपकी काफ़ी, ताकि सुनीता जी न बन पाए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने संघर्ष किया हो, ये स्थिति है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से बहुत बड़ा आपने झटका लगा हुआ है। आप पार्टी ने इसीलिए मीटिंग बुलाई है कि अब
ज़्यादा ऊपर जा कर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना करके एक नियमानुसार ही चलें, उसी में ठीक है। और पार्टी को बचाएं। अगर कप्तान कभी कभी ये असफल होता है तो इस्तीफा दे देता है, ये भी इस्तीफा दे दे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।